Hello students, in this session we will be taking up questions of triangles that have appeared in XAT examination, but first we will do some basic concepts of triangles in 2 to 3 minutes so that कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए चीज़ें, उसके बाद में फिर सेशन को स्टार्ट करें, क्वेश्चंस को स्टार्ट करें. So as we know there are 3 kinds of triangles mainly. अगर हम साइड्स की इक्वालिटी के हिसाब से बात करें, फर्स्ट इज स्केलिन ट्राइंगल where all sides are unequal, all unequal sides. Then there are isosceles triangle, and isosceles triangles are triangle with 2 equal sides. And third are equilateral triangles. And equilateral triangles have all sides are equal, triangle with all equal sides. And also isosceles triangle is a set जिसका कि equilateral triangle is a subset. ठीक है. So अगर कभी क्वेश्चन आए इस टाइप का जहाँ पे कि हमें इन दोनों में डिफरेंस पता करना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ सबसेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. इट इज आल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्योंकि इसके दो साइड्स तो इक्वल हैं, तीनों इक्वल है इनफैक्ट. ठीक है. नो कमिंग टू मीडियंस. मीडियंस से याद आ रहा है कॉमेडियंस मीडियंस. ठीक है. सो मीडियंस हमारा क्या है? इन अ ट्रायंगल फ्रॉम अ वर्टेक्स, लेट अस से फ्रॉम वर्टेक्स A, if we draw a line that divides the opposite side BC and the middle point is D, so BD is equal to CD. In that case AD is the median. ठीक है, AD is the median. And when two medians intersect, the point of intersection G is called centroid. And the point of intersection G divides the median into two parts which have the ratio 2:1. AG is to GD is 2:1. ठीक है. Largest side divided by small side, that is 2:1. Clear है? Okay. Similarly, BG is to GE will also be equal to 2:1. और थर्ड मीडियन भी पॉइंट G पे ही इंटरसेक्ट करेगा. ये तो बात हो गई मीडियंस की. देन कमिंग टू एल्टीट्यूड्स. Altitudes and orthocenter. So for altitudes, from any vertex, a perpendicular drop down the opposite side is an altitude. This time, AD is a perpendicular from A to BC. And similarly, BE is also a perpendicular from B to EC. And the intersection point is H, orthocenter. Okay. Now coming to our perpendicular bisectors, very important. अब देखो किसी भी लाइन पे हम अगर एक लाइन जनरल लाइन ड्रॉ की हमने लेटर से PQ, और PQ पे का मिडिल पॉइंट है M, और M से हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि M से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है. लेटर से दिस लाइन इज MN and MN is perpendicular to PQ as well as it bisects PQ, line PQ. ठीक है, लाइन सेगमेंट PQ. तो PM is equal to MQ. PM is equal to MQ. क्लियर है? अब इसके पे कोई भी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो. लेटर से हमने ये पॉइंट लिया है X. अब इस X से डिस्टेंस देखो, हमें ये तो पता है कि MX is perpendicular to PQ, isn't it so? और अगर ये पता है कि MX is perpendicular to PQ, तो एंगल PMX और एंगल QMX ये दोनों ही 90 डिग्रीज के हैं. PM is equal to MQ. तो पाइथागोरस से क्या हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि PX will be equal to QX फॉर एनी वैल्यू ऑफ X? फॉर एनी पॉइंट X, फॉर एनी पॉइंट ऑफ X, PX हमारा QX के बराबर होगा. यानी कि बेसिकली हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट विल ऑलवेज बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड पॉइंट्स, यानी P और Q से हमेशा इक्विडिस्टेंट होगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हमेशा
जो दोनों एंड पॉइंट है उनसे इक्विडिस्टेंट होगा। क्या ये प्रॉपर्टी समझ पा रहे हो? सिमिलरली जब हम ट्राइंगल में ये बात करते हैं, ट्राइंगल में तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, तो अगर हमने ए बी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो एनी पॉइंट ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेट अस से दिस इज आई, आईडी, ठीक है, आईडी मान लिया, तो आईडी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे कोई भी पॉइंट जो लाई करेगा दैट विल ऑलवेज बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एज वेल एज बी, दोनों से इक्विडिस्टेंट होगा। सिमिलरली एक दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया आई ई, आई ई पे जो भी पॉइंट होगा, आईडी पे सारे पॉइंट क्या होंगे? ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। एंड पॉइंट से सिमिलरली आई ई पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी होंगे। एंड सिमिलरली अगर हम ये ड्रॉ करें एसी पे भी, तो वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी होंगे। अब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिस पॉइंट आई, इस पॉइंट आई की एक खास बात है। क्या खास बात है? ये पॉइंट आई आईडी पे भी लाई कर रहा है, आई ई पे भी लाई कर रहा है, यानी ये इक्विडिस्टेंट ए से भी होगा, बी से भी होगा और सी से भी होगा, तीनों से इक्विडिस्टेंट होगा। इजंट इट सो? भाई ये तीनों से ही इक्विडिस्टेंट होगा, और अगर ये ए बी सी तीनों से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आई की डिस्टेंस है ए से, आई ने इसको ओ लिखे, ओ ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, आई गलत लिख दिया, ठीक है, तो ओ की ए बी और सी तीनों से ही जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल, दैट विल बी इक्वल, एंड इफ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, दैट मीन्स कि ओ हमारा इज अ सर्कम सेंटर। और ओ ए, ओ बी, ए, ओ सी ये सब के सब हमारे सर्कम रेडियस है। इज इट क्लियर? तो सर्कम सेंटर या सर्कम सर्कल इज फॉर्म्ड व्हेन थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट, दैट इज द सर्कम सेंटर। और जो डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का फ्रॉम एनी वर्टेक्स वो तो इक्वल होगा, सो दैट इज अवर सर्कम रेडियस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो छोटी सी बात है, ये समझना है इसको, ठीक है। ये तो बात हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। अब आते हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स पे। और बिल्कुल याद रखने की कोशिश नहीं करनी, इन चीज़ों को समझ लेना है, समझ लेना है, दो चार बार इनको प्रैक्टिस कर लेना है, खुद से ड्रॉ करके देख लेना है, तो क्लैरिटी आ जाएगी अपनी, ठीक है। अब अगर एंगल बाइसेक्टर्स की हम बात करें, किसी भी ट्राइंगल में हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, लेट अस से एबीसी ट्राइंगल में ए से हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, एंड दैट इज इंटरसेक्टिंग द अपोजिट साइड एट पॉइंट एट डी, एंड एंगल बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा। नाउ होता क्या है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है हमारा, ये अपोजिट साइड को, जो साइड से एंगल बनता है उस रेशियो में ही डिवाइड करता है। मतलब ये हुआ कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी। इज इट क्लियर? ठीक है, ए बी अपॉन ए सी इज बी डी अपॉन डी सी। और जब भी हम एंगल बाइसेक्टर की बात करें, एंगल बाइसेक्टर जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी एंगल है हमारा, दिस इज द एंगल, और ये हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। लेट अस से दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। अब इस पे कोई भी पॉइंट अगर हम एक्स लेते हैं और एक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इन दोनों ही लाइंस आर पी और आर क्यू पे, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देखो ये डायग्राम जो है वो अप टू स्केल नहीं है, पर इससे समझना है, ठीक है, वो हमारा काम है। तो एक्स से हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, वन इज एक्स एम, अदर इज एक्स एन। तो अब ट्राइंगल देखो, आर एम एक्स और ट्राइंगल आर एन एक्स, इन बोथ ऑफ दीज, ये तो एंगल सेम है, दीज एंगल्स आर सेम, एंगल एम आर एक्स इज इक्वल टू एंगल एन आर एक्स, ये दोनों एंगल्स तो इक्वल है हमारे। साथ में एंगल आर एम एक्स इज इक्वल टू एंगल आर एन एक्स, बिकॉज दोनों 90 डिग्रीज के हैं, यानी कि तीनों ही एंगल्स इक्वल हो गए। और अगर तीनों ही एंगल्स हमारे इक्वल हो गए तो डेफिनेटली हमको क्या पता है कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। इजंट इट सो? क्लियर है? तो इनका जो साइड्स का रेशियो है सेम होगा, और एक साइड तो कॉमन है, आर एक्स तो दोनों में कॉमन है, तो अगर एक साइड कॉमन है यानी इक्वल है, इक्वल है, इजंट इट सो, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि बाकी साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी ये बेसिकली इक्विलैटरल ट्राइंगल्स होंगे। ना सिर्फ ये सिमिलर हैं बल्कि दीज आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो?
ठीक है, फील लेके समझो इसको, याद नहीं रखना है, समझ के समझना है, ठीक है, समझोगे तो बातें समझ में आएंगी, धीरे धीरे दिमाग में उतरेंगी। इज इट क्लियर कि यहाँ पे हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स इक्विलैटरल हो गए? इक्विलैटरल हो गया तो मतलब क्या है, ये दोनों वैल्यूज हमारी बराबर हो गई, यानी कि mx विल बी इक्वल टू nx। यहां से हमें रिजल्ट मिला कि mx इज इक्वल टू nx। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इससे हमें ये पता चल गया कि फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर, आर एस हमारा एंगल बाइसेक्टर ही तो है, ठीक है, आर एस एंगल बाइसेक्टर ही तो है, तो फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर if we drop a perpendicular on the two sides of the angle, तो both sides, both perpendiculars are equal, both perpendiculars are equal। और perpendicular का मतलब क्या हुआ? Perpendicular is the shortest distance from any point, यानी कि all points on angle bisector are equidistant from both the sides। all points on angle bisector are equidistant from both the sides। साइड से इक्विडिस्टेंट है। पहले वाले केस में हमने क्या देखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कि ये एंड पॉइंट से, वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट थे, ठीक है, इस बार साइड से इक्विडिस्टेंट है, साइड से इक्विडिस्टेंट है। यानी कि अगर एंगल बाइसेक्टर्स हमने तीनों के तीनों ड्रॉ किए किसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल एबीसी है हमारा, इन ट्राइंगल एबीसी इफ यू ड्रॉ लेट अस से टू एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। Now this angle these angle bisectors are intersecting at some point E. So from this point I अगर I से हम perpendicular ड्रॉप करें on these two lines, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ID will be equal to IE, ID will be equal to IE। और अगर थर्ड पॉइंट पर भी ड्रॉ करें, थर्ड लाइन पर भी ड्रॉ करें, AC पे भी ड्रॉ करें, so IF will also be equal to IF and all these will be equal to इन रेडियस और आई हमारा होगा इन सेंटर। और इससे ड्रॉ करेंगे हम, ये इन रेडियस है तो बेसिकली अब पता नहीं हम ड्रॉ कर पाऊंगा कि नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, पर समझ जाना बात को, ठीक है, कि ये हमारा इन सर्कल है, ठीक है, दिस इज अवर इन सर्कल। क्लियर है? ठीक है, अब लास्टली दो छोटी सी बातें और कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं कि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल में इफ यू टॉक अबाउट दीज वैल्यूज, सो फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल जो मीडियन है और परपेंडिकुलर है, एंगल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सब कुछ सेम लाइन होता है, सेम लाइन होता है, दैट इज मीडियन ओनली, ठीक है, मीडियन ही परपेंडिकुलर हो जाता है और ऑन दैट 2:1 के रेशियो में मीडियन इंटरसेक्ट करती है आपस में, इजंट इट सो? सो दिस इज G एज वेल एज O एज वेल एज I, सारा कुछ यही होता है, ठीक है। और ये जो AG है, अगर ये D बात करें, ठीक है, तो AG इज इन दिस केस सर्कम रेडियस है, ठीक है, बिकॉज सर्कम रेडियस होता क्या है, तब होता है जबकि हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो है, मीडियन भी है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है, दैट इज वाई दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आल्सो। सो AG इज सर्कम रेडियस एंड दैट इज इक्वल टू, अगर साइड की लेंथ हमारी A है तो दिस इज A/√3, ठीक है, पाइथागोरस से निकाल लोगे। और सिमिलरली GD हमारा जो है दैट इज in radius and that is A/2√3। For a right angle triangle, if our hypotenuse is H और बाकी साइड्स के लेंथ A और B है, so in radius is equal to sum of two sides minus hypotenuse divided by 2, that is in radius, and circumradius is equal to hypotenuse divided by 2। so एक छोटी सी चीज है जो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हम हाइपोटेन्यूज के मिडिल पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ेंगे, सो दिस विल ऑलवेज बी H/2, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, ये हम क्या बना रहे हैं, सर्कम सर्कल बनाएंगे, और ये जो मिडिल पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का दैट इज सर्कम सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि देखो अल्टीमेटली ये डायमीटर होगा ही होगा, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री का है और ये हमारा लाई कर रहा है सर्कमफरेंस पे, और अगर कभी भी सर्कमफरेंस पे 90 डिग्री का एंगल किसी सर्कल में लाई करेगा
तो वो सेमी सर्कल होगा, इजंट इट सो? यानी कि क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो दिस इज सेमी सर्कल, अगर ये सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है, दिख नहीं रहा है पर लाई कर रहा है, ठीक है, सो डेफिनेटली हमारा जो सेंटर है वो इस लाइन पे ही होगा। क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी बातों के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग ABC is a triangle with BC is equal to 5, D is the foot of the perpendicular from A on BC, E is the point on CD such that BE is equal to 3. तो you have to find out value of AB square minus AE square plus 6CD। पहले तो कन्वेंशनल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में फिर इसका तो एक थोड़ा सा तरीका देखेंगे कि इसको हम कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले प्रॉपर्ली इसका डायग्राम बनाते हैं। और क्वेश्चन से या ज्योमेट्री से घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या है, पैनिक कर जाते हो या डरते हो ज्योमेट्री से। ठीक है, थोड़ा सा फील लो, उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो, एफर्ट करो, चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे, थोड़ा मुश्किल होंगी पर समझ में आएंगी, ज़रूर आएंगी। तो ABC ये तो हमारा ट्राइंगल बन गया। अब इसमें BC इज इक्वल टू 5 ये तो गिवन है हमको, चलो ठीक है भाई, BC इज इक्वल टू 5 हो गया। ऑल्सो D इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC, यानी कि A से हमने BC पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप किया है तो D उसका फुट है, पैर है, और D यानी कि BC पे आ गया। इसके बाद में E भी एक पॉइंट है CD पे, सच दैट B इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो A से हमने E को मिला दिया, E तो पॉइंट है BC पे, सच दैट BE हमारा 3 है, B इज इक्वल टू 3 है अगर, तो CE हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि टोटल 5 है। यहां तक बात होगी। अब हमें बताना है वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स CD। ओके, तो AB स्क्वायर निकालना है और AE स्क्वायर निकालना है। हमको क्या पता है, हमको ये दिख रहा है कि AD हमारा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है, तो ये दोनों हमारे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADE बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं? तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो पाइथागोरस तो लगा सकते हैं यहाँ पे, तो पाइथागोरस ही लगाने की कोशिश करते हैं। तो AB स्क्वायर हो जाएगा हमारा व्हाट, AB स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, AB स्क्वायर आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सिमिलरली AE स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर निकालना है, AE स्क्वायर हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, और AD हमको चाहिए नहीं, तो पहली इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, जैसे जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए है। तो AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर विल बी इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब लेट अस अज्यूम कि BD हमारा इक्वल टू x है, BD को इक्वल टू x मान लिया। अगर BD को इक्वल टू x मान लिया और BD प्लस DE हमें पता है क्या, कि BD प्लस DE इज इक्वल टू 3, और BD अगर x है तो DE हो जाएगा हमारा 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। ओके, ठीक है, क्लियर है। तो BD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर आ गया, एंड दिस कैन बी रिटन एज BD प्लस DE इंटू BD माइनस DE। और BD प्लस DE कितना है, ये तो 3 है, BD प्लस DE तो 3 है, डेफिनेटली 3 बाहर आ जाएगा, और BD माइनस DE क्या होगा, BD होगा x और DE है 3 माइनस एक्स, तो x माइनस 3 माइनस एक्स, so this will be 2x माइनस 3, 3 इंटू 2x माइनस 3, ये हमारी वैल्यू आ गई। ओके, 3 इंटू 2x माइनस 3 यानी कि 6x माइनस 9, ये हमारा वैल्यू आ रहा है AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर का। ओके, ठीक है यहां तक। अब 6CD इसमें ऐड कर देते हैं, 6CD ऐड कर देंगे तो क्या कहानी बनेगी, AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर प्लस 6CD, सो दैट विल बी इक्वल टू 6x प्लस 6CD माइनस 9। और हमें पता है x प्लस CD कितना है, x प्लस CD इज इक्वल टू 5, x प्लस CD इज इक्वल टू 5, यानी कि 6 को कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा x प्लस CD माइनस 9, तो दिस विल बी 6 इंटू 5 माइनस 9 विच इज 30 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 21। सो आंसर आ जाएगा हमारा 21, ऑप्शन ई। क्या ये अप्रोच समझ में आती है, क्लियर होता है? ठीक है, क्या ये तरीका समझ में आता है? पर क्या हमको इतना सारा कुछ करने की जरूरत थी, इतना लंबा अप्रोच अपनाने की जरूरत थी? देखो इस क्वेश्चन हमें, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमको एक जनरल सी बात कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है, BC 5 है, D से D एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है A से BC पे, और E हमने एक पॉइंट लिया है सारी कहानी की, और हमें कुछ ऑप्शन दिए, हैं, कहीं पे भी ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, कहीं पे भी ऑप्शन मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, और हम अपना ABC ट्राइंगल कुछ भी मान सकते हैं। हमको पूरी फ्रीडम है इस क्वेश्चन में कि हम अपने ट्राइंगल को कैसे भी जोड़ तोड़ करें। तो अगर हम ABC ट्राइंगल को कुछ भी मान सकते हैं, तो हम अपने लिए आसान वैल्यू क्यों ना माने। आसान वैल्यू क्यों मानने की बात कर रहा हूं मैं, कि यहां पे देखो BD हम x मान रहे हैं, है कि नहीं? तो इंस्टेड हम BD को 0 कर दें, हम ABC को राइट एंगल ट्राइंगल ही मानते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ABC हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर ABC राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल B पे है,
राइट एंगल बी पे है, तो बी और डी दोनों एक ही साथ एग्जिस्ट करेंगे फिर तो, ठीक है, बी और डी को साथ में ही एग्जिस्ट करा दिया, सवाल हमारे लिए आसान हो गया। अब हमको करना है ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब हमको करना है ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या चीज़ है हमें पता है, हमें पता है कि बी इज इक्वल टू 3, बी डी दोनों ही 3 हैं अब तो, ठीक है, और साथ में सी हमारा सी डी 5 है, सी डी इस बार 5 हो जाएगा, ठीक है, सी 2 हो जाएगा, सी डी 5 हो जाएगा, सी डी 5 हो जाएगा। अब ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकालते हैं, और सिंपल करना है हमको, ए बी को 5 मान लिया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी की कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, तो हमने मान लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही है और दोनों साइड्स भी इक्वल है इसकी, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, स्पेशल ट्रायंगल हो गया अपना। अब ए बी स्क्वायर सारी वैल्यूज हमारे पास है, ठीक है, ए बी स्क्वायर कितना होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ए बी स्क्वायर आ गया हमारा 25, ए कितना होगा, ए का स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 25 प्लस बी स्क्वायर कितना है 9, और प्लस 6 इंटू सी डी है 5 प्लस 6 इंटू 5, तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, 30 माइनस 9 इज इक्वल टू 21। सवाल हमारा सेकंड्स में खत्म हो गया। और ये अप्रोच इसलिए कर पाए क्योंकि कहीं पे भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड नन ऑफ दीज इस टाइप के ऑप्शंस नहीं थे, और ट्रायंगल हम कुछ भी मान सकते थे, तो जब कुछ भी मान सकते हो तो फिर हमको सबसे ईजी ट्रायंगल मानना चाहिए। क्लियर है, समझ में आता है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल कह रहा है रमेश एंड रीना आर प्लेइंग विद ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के साथ में रमेश और रीना प्ले कर रहे हैं, रमेश ड्रॉज द लाइन दैट बाइसेक्स एंगल बीएसी, ओके, तो एबीसी सबसे पहले बना लेते हैं, let us say this is a B and C, तो रमेश ड्रॉज अ लाइन दैट बाइसेक्स एंगल BAC, तो BAC को बाइसेक्ट करता है, ऐसी लाइन ड्रॉ की है रमेश ने, फाइन, दिस इज द लाइन लेट अस से, एंड द लाइन कट्स BC एट D, ठीक है, रीना देन एक्सटेंड्स AD टू अ पॉइंट P, फाइन, इन रिस्पॉन्स रमेश ज्वाइंस B एंड P, रमेश B और P को ज्वाइन करता है, then Reena announces that BD bisects angle PBA, PBA को BD बाइसेक्ट करता है, यानी कि यहाँ पे हमारे ये दोनों एंगल इक्वल थे पहले, अब ये BD हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, BD अगर बाइसेक्ट कर रहा है PBA को, यानी कि दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PBD, फिर हमें वैल्यूज गिवन है, ठीक है, यानी एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, बस शांति से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो BD की वैल्यू दी है 6, AC इज इक्वल टू 9, DC is equal to 5, BP is equal to 8 and DP is equal to 5, ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें दे दी। अब हमको पता क्या लगाना है, हमें AP की वैल्यू पता लगानी है, AP कितना होगा, यानी कि हमें AD निकालना है, अल्टीमेटली हमको AD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सो AD की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें AB की वैल्यू चाहिए होगी, बिकॉज तभी तो हम ट्रायंगल ABP में प्रॉपर्टी लगा पाएंगे एंगल बाइसेक्टर की, पहले AB की वैल्यू चाहिए होगी, और AB की वैल्यू निकालने के लिए फोकस करो ट्रायंगल ABC में, तो ट्रायंगल ABC में AD इज एंगल बाइसेक्टर, AD इज एंगल बाइसेक्टर, तो क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि AC अपॉन AB दैट विल बी इक्वल टू CD अपॉन BD, ठीक है, और CD कितना है 5 है, BD है 6, तो दिस इज इक्वल टू 5/6, तो यहां से AB की वैल्यू आ जाएगी, AB विल बी इक्वल टू AC इंटू 6/5, और AC कितना है, AC इज इक्वल टू 9, तो 9 इंटू 6/5 54/5, तो AB आ जाएगा 10.8, AB इज इक्वल टू 10.8। अब यही प्रॉपर्टी दोबारा से लगा देनी है फॉर ट्रायंगल ABP, तो ट्रायंगल ABP में BD इज एंगल बाइसेक्टर, तो AB अपॉन BP इज इक्वल टू AD अपॉन DP, और AB अपॉन BP कितना है 10.8/8, 10.8/8, ठीक है, सो यहां से AD विल बी इक्वल टू DP इज 5 इंटू 10.8/8, यानी 54/8, कितना आ गया 54/8 विल बी 27/4, यानी कि 6.75 सेंटीमीटर, AD 6.75 आ गया, DP पहले से ही पता है 5 है, 6.75 प्लस 5, आंसर विल बी ऑप्शन E 11.75, सो दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर है,
ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये तो डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द फिगर बिलो शोज टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ क्यू पी विद राइट एंगल्स एट वर्टेक्स ए एंड पी रिस्पेक्टिवली. Having the common vertex O, the length of some of the sides are indicated in the figure. Note that figure is not drawn to the scale, that is fine. AB and OP are parallel. What is angle QOB? QOB की वैल्यू क्या होगी? अब QOB कैसे पता लगाएं? अभी तो बिल्कुल खुला खुला एंगल है, कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो तामझाम करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो वी हैव टू राइट एंगल्स, और यहाँ पे हमें ये भी पता है, क्या पता है कि क्या पता है, क्या पता है, क्या पता है, हाँ ए बी एंड ओ पी आर पैरेलल, ये गिवन है। ए बी इज पैरेलल टू ओ पी, ये भी गिवन है, ठीक है। सो अगर ए बी और ओ पी पैरेलल हैं, दैट इंप्लाइज व्हाट, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ए बी और ओ पी पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ए बी और ओ पी पैरेलल है, तो सिमिलरली हम इससे ये भी डिड्यूस कर सकते हैं कि पी क्यू और ओ ए भी पैरेलल होंगे, पी क्यू और ओ ए भी पैरेलल होंगे, यानी कि दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं दोनों ही केसेस में, इजंट इट सो? तो थोड़ा सा अगर हम इनको एक्सटेंड करें, इन साइड्स को अगर हम एक्सटेंड करें, लेट अस से इसको हम आगे लेके जाएं और सिमिलरली इस साइड को भी एक्सटेंड करें, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, प्यारा सा एक रेक्टेंगल बन गया। लेट अस से दिस इज पॉइंट एम, दिस इज पॉइंट एम, ओके। और अब क्यूबी को भी हम ज्वाइन कर दें। नाउ इन दिस रेक्टेंगल, बिकॉज 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 90 हो जाएगा, रेक्टेंगल बन गया हमारा। और ओ ए इज इक्वल टू 3, पी एम ए ओ इज अ रेक्टेंगल, ओ ए विल बी इक्वल टू पी एम एंड बोथ विल बी इक्वल टू 3। अगर पी एम 3 के बराबर है, पी क्यू 1 के बराबर है, तो क्यू एम हमारा 2 हो जाएगा। सिमिलरली पी ओ विल बी इक्वल टू एम ए एंड बोथ विल बी इक्वल टू 2, एंड इफ बोथ आर इक्वल टू 2, बी ए बी हमारा ऑलरेडी 1 है, तो एम बी भी 1 हो जाएगा, एम बी भी 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? एंड इफ दिस इज सो, तो अब हमें बताओ कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल एम बी क्यू में, ट्रायंगल एम बी क्यू में बी क्यू की वैल्यू क्या है? बी क्यू इज हाइपोटेन्यूज, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बी क्यू की? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ओ क्यू की वैल्यू भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? और ठीक इसी तरह से ओ बी की वैल्यू क्या आएगी? ओ बी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 10। सो हमें ट्राइंगल ओ क्यू बी में तीनों साइड्स की वैल्यू पता चल गई। अब हमको पता लगाना है इस एंगल के बारे में। तो अगर इतना पता लगाने के बाद आप ये देख पा रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं देख पा रहे हो, पर अगर देख पा रहे हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर नहीं देख पा रहे हो तो अभी और आगे सॉल्व करेंगे कि ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, बिकॉज रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो अगर हमें दिख रहा है तब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि देखते ही हमें पता चल गया कि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, ओ क्यू बी इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। और कहाँ पे राइट एंगल बन रहा है? ये 90 डिग्री है, ठीक है। इफ दिस इज 90 डिग्री और ये दोनों साइड्स हमारे इक्वल हैं, तो बचे हुए एंगल्स क्या होंगे? 45 होंगे। सो दिस एंगल विल बी 45 डिग्रीज। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये देख पा रहे हो तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। अगर ये नहीं देख पा रहे हो तब फिर हमें इस क्वेश्चन में अभी भी काम करना बाकी है। फिर हमको क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो अब तुम देखोगे हमें ये एंगल निकालना है क्यू ओ, लेट अस से दिस इज डी, तो क्यू ओ डी, क्यू ओ डी, क्यू ओ बी, ये दोनों एंगल सेम ही है। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। ओ क्यू है √5 और ओ डी कितना होगा? √10 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये 2 बाहर रहेगा रूट के, ध्यान रखना, √10/2 होगा, ठीक है। और अब क्यू डी निकालेंगे हम, अब क्यू डी निकालेंगे, ठीक है। सो क्यू डी की वैल्यू क्या आएगी? क्यू डी विल बी इक्वल टू 5, क्यू डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 माइनस 10/4, 10/4 इज 5/2, यानी कि 5/2 ही आएगा, ठीक है। यानी दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू, ये भी हमारा कितना है? 5/2 क्यू डी का स्क्वायर है, यानी क्यू डी विल बी इक्वल टू √5/2, और ये भी √10 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट
होल रूट ऑफ 5/2। तो ये भी 5/2 आ रहा है, यानी कि दोनों साइड सेम है, सो थीटा भी हमारा 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। बट इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, डायरेक्टली जैसे ही हमें वैल्यूज मिल गई हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करके इसको सॉल्व कर लेना है। अगर टाइम लग रहा है ज़्यादा तो गड़बड़ है समाउ, बट फिर भी ये बता दिया मैंने कि अगर तुरंत ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये किया जा सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग लेट ABC इज बी आइसोसेलेस ट्रायंगल, सपोज दैट साइड्स AB एंड AC आर इक्वल, AB और AC इक्वल है और लेंथ ऑफ AB गिवन है मैं x के बराबर। लेट B डिनोट द एंगल ABC एंड साइन ऑफ B इज इक्वल टू 3/5 इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज m स्क्वायर सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट m। ठीक है, तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल अपना बना लेते हैं सबसे पहले। जहां पे कि AB और AC इक्वल है, so AB and AC are equal, these two are equal, then it is given that length of AB is equal to x, x के बराबर है तो AC भी x के बराबर हो जाएगा। let B denote the angle ABC, so अगर एंगल this is angle B, then sin of B is equal to 3/5। अब अगर हम A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, AD परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये AD हमारा BC को बाइसेक्ट करेगा, यानी BD विल बी इक्वल टू CD, इजंट इट सो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, बाइसेक्ट करेगा ऑब्वियसली क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD ये दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, इक्विलेटरल बोलो, ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। क्लियर? ओके, सो नाउ हमें एरिया गिवन है ABC का, एरिया से कैसे कनेक्ट करें? हमें साइन B गिवन है, साइन B इज 3/5 और साइन होता क्या है? साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो रेशियो है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का दैट इज 3/5। सो अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू हम 3 यूनिट मान लें, 3 यूनिट मान लें, सो हमारा हाइपोटेन्यूज विल बी 5 यूनिट, यानी x इज इक्वल टू 5। ठीक है, x को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हम रेशियो से ही काम चलाएंगे अपना। तो हमें पता है कि AD अगर 3 है पर और हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, तो क्या BD हमारा 4 नहीं होगा? 3:4:5 वाला राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है? और डेफिनेटली जैसे BD 4 है वैसे ही CD भी 4 होगा, वैसे ही CD भी 4 होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 है, x इज इक्वल टू 5 दिख रहा है, तो m क्या आ जाएगा हमारा? m विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू परपेंडिकुलर विच इज AD, 1/2 इंटू AD इंटू BC, यानी 1/2 इंटू 3 इंटू 4 + 4, 3 इंटू 8, यानी कि 12 आ जाएगी वैल्यू। तो m की वैल्यू तो 12 आ गई और x स्क्वायर से कनेक्ट करना है इसको। x स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है? 25। x स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 25। ठीक है, x स्क्वायर 25 है, तो m हमारा किस रेंज में लाई कर रहा है? x स्क्वायर 25 है, m इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर बाई 2 कितना है? 25/2 यानी 12.5, तो उससे छोटा है। m इज लेस देन x स्क्वायर बाई 2, पहली चीज तो ये होगी। और जब ये क्लियर है तो हमें पता है b तो आंसर नहीं है, c भी आंसर नहीं है और x स्क्वायर बाई 2 से बड़ा नहीं है, तो d भी आंसर नहीं है। ठीक है, और x स्क्वायर बाई 4 से छोटा है कि बड़ा है? डेफिनेटली x स्क्वायर बाई 4 इज 6.25, तो उससे तो बड़ा है m, तो डेफिनेटली हमारा जो रिलेशनशिप बनेगा दैट विल बी x स्क्वायर बाई 4 लेस देन इक्वल टू m लेस देन x स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन ए। क्लियर? ठीक है, और यही चीज़ अगर x रख के करते तो भी सॉल्व हो जाता, बट रेशियो में ज़्यादा सिंपल है, बिकॉज रेशियो में चीज़ों को आसानी से आप कर सकते हो अननोन की बजाय, और फिर लास्ट में अननोन से आप इक्वेट कर लोगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर गिवन बिलो वी बीन गिवन AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू CD, AB और AC हमारे बराबर हैं। ठीक है भाई, और CD भी बराबर है, तीनों बराबर है। ठीक है, एंगल ADB इज इक्वल टू 20 डिग्रीज, ADB हमें गिवन है, यानी दिस एंगल इज 20 डिग्रीज, दिस एंगल इज 20। ट्रायंगल ACD में देखो, इन ट्रायंगल ACD क्या दिया है हमको? AC इज इक्वल टू CD, और अगर AC और CD बराबर हैं तो एंगल ADC विल बी इक्वल टू एंगल CAD, यानी कि दिस एंगल विल ऑल्सो बी 20 डिग्रीज, ये भी 20 डिग्रीज होगा। एंड इफ दीज टू आर 20, तो बचा हुआ जो एंगल है वो कितना हुआ? वो 140 हो गया, 140 डिग्री हो गया। एंड दिस इज एक्सटर्नल एंगल, ये तो एक्सटर्नल एंगल है, यानी कि जो एंगल ACB है ये आ जाएगा 40। नाउ इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुमको समझाना इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में तुमको नहीं लिखना है, तुम्हें बस सीधे सीधे अपने काम पे फोकस करना है, एंगल बनाते रहना है। तो डेफिनेटली पता है इफ दिस एंगल इज 40 दिस एंगल विल आल्सो बी 40,
और ये दोनों 40 डिग्रीज के हो गए, तो डेफिनेटली हमारा जो एंगल ए बी ए सी है दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 80, सो दिस विल बी 100 डिग्रीज का एंगल, एंड इफ दिस इज 100 टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 120, और वही पता लगाना बी ए डी इज इक्वल टू 120, ऑप्शन डी, खत्म खेला। सो दिस वॉज द वेरी इजी क्वेश्चन, इजंट इट सो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, next one, the difference between the area of circumscribed circle and area of inscribed circle of an equilateral triangle is 2156 square centimeter. What is the area of the equilateral triangle? So we know कि कैपिटल आर क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, कैपिटल आर इज a by root 3 एंड विच इज सर्कम रेडियस, और स्मॉल आर होगा a by 2 root 3 विच इज इन रेडियस। ठीक है, इन रेडियस हो गया, तो हमारा दोनों का एरियाज निकाल लेंगे, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, और एरियाज का डिफरेंस क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो पाई को बाहर ले लो, अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर बाई 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इंटू 3 यानी कि 12। सो पाई ए स्क्वायर बाई 3, तो बाहर कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा 1 माइनस 1/4 विच विल बी इक्वल टू 3/4, यानी कि इफेक्टिवली ये आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, पाई ए स्क्वायर बाई 4 आ गया, और पाई ए स्क्वायर बाई 4 की हमें वैल्यू गिवन है, पाई को लिख दो 22/7 इंटू ए स्क्वायर बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2156। हमको चाहिए क्या है, रिक्वायर्ड हमें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, दैट विल बी √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बाई 4 तो हमको चाहिए। ठीक है, 22/7 को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2156 इंटू 7/22। 22 से कट रहा है, ये बिल्कुल कट रहा है, 2200 माइनस 44 है, 2200 माइनस 44 है, यानी कि 100 माइनस 2 98 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है, तो 98 इंटू 7 इज दैट इज वॉट, ए स्क्वायर बाई 4 इज 98 इंटू 7, कितना आएगा, 9 7 630 56, तो 686 आ गया ये, ए स्क्वायर बाई 4, तो √3/4 स्क्वायर विल बी 686 √3, दिस विल बी अवर आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो देखा देखा सा सवाल है, जिन लोगों ने भी स्नैप का अभी किया होगा वहां पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्नैप के एग्जाम में भी, इजंट इट सो? रिपीटेड क्वेश्चन है। इन द डायग्राम बिलो CD is equal to BF is equal to 10 units and angle CED is equal to angle BAF is equal to 30 degrees. What would be the area of triangle AED? ट्रायंगल AED का हमें एरिया पूछा हुआ है, और 30 60 90 वाले मल्टीपल ट्रायंगल्स बन रहे हैं बेसिकली। एंगल CED 30 डिग्रीज है, दिस एंगल इज 30, एंगल BAF is also 30 degrees, this angle is also 30, CD is equal to BF, CD 10 के बराबर है और BF भी 10 के बराबर है। 30 60 90 वाले ट्रायंगल में क्या हमें पता है, we always know कि if this angle is 30, this angle is 60, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, ऑब्वियसली, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, 30 के सामने वाला साइड क्या होगा, इफ दिस इज 1 यूनिट, 60 के सामने वाला साइड इज √3 यूनिट्स, और 90 के सामने वाला साइड इज 2 यूनिट्स। ठीक है, डबल होगा उसका। क्या गिवन है हमें यहाँ पे, 30 के सामने वाला साइड गिवन है दैट इज 10, तो 90 के सामने वाला साइड हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 20, और ED हो जाएगा 60 के सामने वाला साइड, दिस एंगल विल बी 60, 60 के सामने वाला साइड हो जाएगा 10 √3। बाय सेम लॉजिक यहाँ पे 30 के सामने वाला साइड 10 है, सो दिस विल बी 20 एंड दिस विल बी 10 √3, 10 √3 हो जाएगा। ठीक है, AB आ गया 10 √3, ED आ गया 10 √3, CD तो 10 है ही है। सिमिलरली अब इस ट्रायंगल में देखो, BCF छोटू ट्रायंगल में देखो, तो ये एंगल 60 है, इसका ऑपोजिट एंगल है, ये भी तो 60 ही होगा, 60 ही होगा, ये 60 एंगल है, और 60 के ऑपोजिट में 10 है वैल्यू, 60 के ऑपोजिट में जितना वैल्यू होगा, ये एंगल 30 है, दिस एंगल इज 30, 30 के ऑपोजिट में क्या आएगा, 10 डिवाइड बाई √3, यानी कि BC हमारा आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई √3। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू DE इंटू परपेंडिकुलर यानी AD, यानी 1/2 इंटू DE तो पता है 10 √3, AD की वैल्यू कितनी आ रही है, AD टोटल है AB प्लस BC प्लस CD, AB है 10 √3 प्लस BC है 10 बाई √3 और CD है 10। ओके, CD इज इक्वल टू 10। क्लियर है? तो √3 को अंदर लेके चले जाओ ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो जाए, तो डिनोमिनेटर से चीजें हट जाएंगी। तो 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5,
और √3 को अंदर लेके चले गए, तो √3 इंटू 10 √3 विल बी इक्वल टू 30 प्लस √3 इंटू 10 बाई √3, √3 से √3 कट जाएगा, 10 ही बचेगा, और प्लस √3 इंटू 10 विल बी 10 √3 ओनली। क्लियर? सो ये वैल्यू क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 30 प्लस 10 40 है, तो 5 इंटू 40 प्लस 10 √3, 10 को भी बाहर ले आएंगे तो बाहर बचेगा 50, अंदर बचेगा √3 प्लस 4, तो 50 इंटू √3 प्लस 4, दिस विल बी अवर आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सर्कल सेंटर ऑफ अ सर्कल इनसाइड ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 625 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। Center of a circle inside a triangle is at a distance of 625 centimeter from each of the vertices of the triangle. If the diameter of the circle is 350 centimeters and circle is touching only two sides of the triangle, we have to find the area of the triangle. Okay, triangle का area हमको चाहिए, और हमको क्या क्या पता है? ये पता है कि सेंटर जो है सर्कल का that is inside triangle and is at a distance of 625 centimeter from each of the vertices. हर एक वर्टेक्स से 625 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। क्या रिकॉल कर पा रहे हो कि जो सेंटर है हमारा, ये हर एक वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि सर्कम सेंटर है। सर्कल सर्कम सर्कल नहीं है, क्योंकि सर्कल तो अंदर बना हुआ है और दो ही साइड को टच कर रहा है, ठीक है, बट जो सेंटर है दैट इज सर्कम सेंटर, इज दैट इट सो? डायग्राम बनाते हैं प्रॉपर्ली। सो दिस इज ABC, लेट अस से ये जो हमारा सर्कल है दो साइड्स को टच कर रहा है, इन दोनों साइड्स को टच कर रहा है, ये बन गया सर्कल हमारा, ठीक है। थोड़ा सा हैच मैच है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बट मान लो। अब जो सेंटर है इसका, दैट सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B and C बोथ, A, B and C ऑल, बोथ तो नहीं, तीनों है, ओके। और ये सेंटर हम O मान लेते हैं बिकॉज ये सर्कम सेंटर है। डिस्टेंस है 625 की। ऑल्सो वी नो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 350 सेंटीमीटर, डायमीटर है 350, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बी 175 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर। और रेडियस हमारा क्या आएगा? अगर हम O से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सो दैट विल बी रेडियस ओनली, यानी कि OP अगर इसको मान लें, दिस इज OP, लेट अस से OP रेडियस होगा। सिमिलरली OQ विल ऑल्सो बी रेडियस, ओके। और रेडियस दिया है हमें 175। अब देखो इस सवाल को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, 175 625 बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दी हैं, पहले इन वैल्यूज को छोटा करते हैं, ठीक है। 175 भी हमारा 25 का मल्टीपल है, 625 भी 25 का मल्टीपल है, तो 175 इज नथिंग बट 25 इंटू 7 और 625 इज नथिंग बट 25 इंटू 25। ये बात सीख लोगे तो तुरंत से फिर तुमको दिखना चालू हो जाएगा, आंखें चमक जाएंगी एकदम, क्योंकि हमें पता है 25 को थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं। तो बेसिकली क्या आ गया हमारा, जो रेडियस है OP दैट इज 7 यूनिट्स, 7 यूनिट आ गया, 25 इंटू 7 है एक्चुअल में, 7 यूनिट आ गया। और साथ में हमको पता है कि ये जो डिस्टेंस AO है ये 25 यूनिट है, और राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है AO 25 है, OP 7 है, यानी कि यहाँ पे ट्रिपलेट यूज हो रहा है, पाइथागोरन ट्रिपलेट 24 7 25, यानी कि डेफिनेटली AP हमारा 24 यूनिट होगा। क्या ये बात क्लियर है? बाय द सेम लॉजिक AQ भी हमारा 24 यूनिट होगा। इज दिस क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। और अगर ये बात समझ में आ रही है, अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है पूरे ट्रायंगल का, पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? सिमिलरली जो OB है हमारा, OB भी तो क्या है, OB इज ऑल्सो 25, तो यहां से BP भी तो 24 यूनिट आ जाएगा, ये भी 24 यूनिट आ गया। क्लियर? ओके। और अब हमें पता करना है कि अगर हम O से ये OT परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक्चुअल में AO को स्ट्रेच कर दोगे तो क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है, ये भी 24 है, AB इज इक्वल टू AC है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AT अल्टीमेटली हमारा जो है दैट विल बी परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा BC पे। अब हम OT निकाल लें और BC की वैल्यू निकाल लें तो हमारा एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब बड़े ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, तो बड़े ट्रायंगल में हमें क्या चीज़ें पता है? वी नो फॉर द बिगर ट्रायंगल ATB ये जो बिगर ट्रायंगल ATB है हमारा, ये भी तो सिमिलर ट्रायंगल होगा छोटू ट्रायंगल APO से, यानी कि यहाँ भी रेशियो जो होगा साइड्स का वो 24:7:25 होगा, 24:7:25 होगा। बट इस बार हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, जिसको हमने 24 इंटू प्लस 24 लिखा है, ये 48 है, बट एक्चुअल में क्या है 25 मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो दिस इज 48 इंटू 25। बड़का ट्रायंगल में दिस इज 48 इंटू 25,
ठीक है, तो अगर बड़का ट्राइंगल है 48 इंटू 25 ये वैल्यू है, तो 80 कितना होगा, 80 विल बी इक्वल टू 48 इंटू 24, 48 इंटू 24, और BT हो जाएगा 48 इंटू 7। क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्योंकि हमारा रेशियो तो अल्टीमेटली वही आना है 7, 24, 25 वाला, बट इस बार हाइपोटेन्यूज तो 25 के बराबर है, 48 इंटू 25, तो बाकी साइड्स हमारे आ जाएंगे 48 इंटू 24 और 48 इंटू 7। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज सवाल क्वेश्चन इज लाइक दैट। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है पूरे ट्राइंगल ABC का, जो कि 2 टाइम्स होगा इस ट्राइंगल के एरिया के, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, यानी कि 48 इंटू 7 इंटू 48 इंटू 24, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तब तो पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया निकलेगा। 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज 48 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 24। ठीक है, 48 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 24। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस वैल्यू को हमें पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, हम्म 48 का स्क्वायर पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर 24 का स्क्वायर कर दें, ज़्यादा आसान है। ठीक है, 24 का स्क्वायर कर दें, वो ज़्यादा आसान है। तो इंस्टेड ऑफ 48 का स्क्वायर पता लगाने के 2 का स्क्वायर 4 बाहर ले लो, 4 इंटू 7 इंटू 24 इंटू 24 का स्क्वायर क्या होगा 576। ठीक है, 576 हो गया। अब इसके बाद में अभी भी मल्टीप्लीकेशन करना है, 4 इंटू 24 कितना है, 96 है, 96 है, यानी कि 576 इंटू 100 कर दो और फिर 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 57600 आ गया हमारा इंटू 100, और 576 इंटू 4 कितना होगा 2000, 280, 24, यानी कि 2304, दैट इज द वैल्यू, यानी आ जाएगा 57 माइनस 2 55, सो 55296 ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 55296 इंटू 7, क्योंकि नन ऑफ दिस गिवन है ना, इसलिए ये चीज़ सॉल्व करना मजबूरी है, नहीं दिया होता तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब 55296 इंटू 7, 7 6 42, 2 आया, 4 बचा, 7 9 63 प्लस 4 67, 7 आया, 6 बचा, 7 2 14 और 6 0 आया, 2 बचा, 7 5 35 और 2 37, 7 आया, 3 बचा, और 387072, दिस विल बी अवर आंसर विच इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। अगर नॉट दिस गिवन नहीं होता तो फिर इतना तामझाम नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमें ये तो पता था भाई, जैसे ही हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया तो हमें ये पता चल गया कि ए आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा, बट बी होगा या ई होगा, इसके लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है, बिकॉज अंदाजे से नहीं लगा सकते, अंदाजे से चाहो तो लगा सकते हो, बट फिर वो रिस्क रहेगा कि अगर आंसर ई निकला तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अ सिटी हैज अ पार्क शेप्ड एज अ राइट एंगल ट्रायंगल, पार्क इज एट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, shaped as a right angle triangle, length of the longest side of this park is 80 meters, तो एक right angle triangle है हमारा, for which length of the longest side is 80 meters. The mayor of the city wants to construct 3 paths from the corner point opposite to the longest side such that these 3 paths divide the longest side into 4 equal segments. Determine the sum of the squares of the length of the 3 paths. 3 path ऐसे बनाने हैं such that they divide these 3 paths divide the longest side into 4 equal segments, यानी कि 2 equal parts में तोड़ रहे हैं, 4 equal parts में, और ऐसे पाथ्स बनाने हैं। तो एक तो ये पाथ हो गया हमारा, एक ये पाथ हो गया, एक ये पाथ हो गया। ठीक है, दिस इज ABC लेटर से राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमको क्या पता है, जो चीज़ स्टार्ट में डिस्कस की थी, रिकॉल करो कि दिस पॉइंट इज लेटर से दीज आर PQ एंड R। तो BQ, Q जो है मिड पॉइंट है AC का, यानी कि क्या हुआ, बेसिकली Q हमारा सर्कम सेंटर हुआ, दैट इज सो BQ विल बी इक्वल टू AQ विल बी इक्वल टू AC, BQ AQ AC ये सब बराबर होंगे, BQ AQ और QC बराबर होंगे, एंड दिस विल इक्वल टू 40 मीटर्स, तो BQ हमारा 40 के बराबर आ जाएगा। फाइन, बट अभी भी क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं हुआ। हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 पाथ्स, यानी हमको चाहिए BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, ये हमको चाहिए वैल्यू। हमें ये तो पता है AP इज इक्वल टू 20, PQ इज 20, QR इज 20 और RC इज 20, ये वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, लेट अस अज्यूम, कुछ अजम्पशन लेते हैं सो दैट क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा आसान बने, और इसके बाद में फिर एक अच्छा तरीका देखेंगे जिससे कि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, पर पहले कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करते हैं। लेट अस अज्यूम कि AB हमारा 4A के बराबर है, दिस इज 4A एंड BC इज 4B,
ठीक है, अब हम बीपी पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, सिमिलरली क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और सिमिलरली आर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, दीज परपेंडिकुलर्स यानी कि अगर ये है एल एम एन तो पी एल क्यू एम आर एन ऑल ऑफ दीज विल बी पैरेलल टू ए बी, ये सब ए बी से पैरेलल होंगे, ऑल ऑफ दीज आर पैरेलल टू ए बी। और हमें पता है कि एक साइड जो हमारा ए सी है उसको ये 4 इक्वल पार्ट से ब्रेक कर रहे हैं, तो सिमिलरली बी एल एल एम एम एन और एन सी ये भी कंस्ट्रक्शन से बाय कंस्ट्रक्शन दीज विल ऑल्सो बी इक्वल, these will also be equal, and if these are equal all of these will be equal to b units, ये भी तो b होंगे because total 4b है, total 4b है, isn't it so? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अब अगर सबसे छोटू ट्रायंगल पे फोकस करें, कौन से ट्रायंगल पे अपन फोकस करें, इस वाले पे, और अगर ऐसा हम समझ में आ रहा है तो अगर ये टोटल 4a है सो आर एन विल बी इक्वल टू a, आर एन विल बी इक्वल टू a, QM will be equal to 2A, PL will be equal to 3A. Stay with me, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब ट्रायंगल PLB पे फोकस करो, PLB के बारे में क्या कह सकते हैं हम, ट्रायंगल PLB में PL इज 3 टाइम्स A, 3 टाइम्स A, तो ट्रायंगल PLB में 3A का होल स्क्वायर प्लस BL इज B, तो प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। ट्रायंगल BQM में, BQM में तो वैसे पता ही है हमको, स्क्वायर तो ऐसा करने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है, पर लिख लेते हैं, तो 2A का होल स्क्वायर प्लस 2B का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BQ का स्क्वायर, BQ पहले जैसे हमें पता है दैट इज इक्वल टू 40। और ट्रायंगल BRN में RN है A, तो A का स्क्वायर प्लस 3B का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू BR स्क्वायर। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, स्पेशली बीच वाले को तो वैसे छोड़ ही जाओ, भूल ही जाओ, जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लेते हैं, बीच वाले का वैल्यू हमें वैसे ही पता है 40 का स्क्वायर है, तो दिस विल बी 3A का होल स्क्वायर 9A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 10A स्क्वायर प्लस 10B स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर। और हमको ये पता है कि 4A का होल स्क्वायर पूरे ट्रायंगल ABC में प्लस 4B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर which is 6400, और 4A का स्क्वायर इज 16 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज 6400, यानी यहां से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमको पता है दैट इज इक्वल टू 400, और 10 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू 400 यानी कि 4000, दिस विल बी इक्वल टू 4000। हमें चाहिए तीनों का वैल्यू, तो दिस विल बी 4000 प्लस BQ का होल स्क्वायर यानी 40 का होल स्क्वायर, तो 5600 विल बी अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी, टाइम टेकिंग सवाल है, सोचना भी पड़ेगा इसमें, है कि नहीं, सोचना भी पड़ेगा, टाइम लेगा। और क्या तरीका हम कर सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन में भी ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था, हमें इस क्वेश्चन में हम कोई भी वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना, तो अपने लिए इजी वैल्यूज एज्यूम कर लेते हैं, आसान वैल्यूज एज्यूम कर लेते हैं, तो दैट ये ट्रायंगल हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो आसान मानेंगे तो क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लेते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं इसको। इफ दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, सो इन दैट केस जब हम B से Q को मिलाएंगे यानी कि मिड पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है, मिड पॉइंट को मिलाएंगे, हमारा कौन सा ट्रायंगल था, ABC था, तो अगर मिड पॉइंट को मिलाएंगे AC के, सो वी नो कि BQ 40 के बराबर तो है ही है, बट BQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, दिस इज 40 एंड दिस इज 40। अब हम मिलाते हैं इन दोनों साइड्स को, यानी कि जो बाकी बचे हुए, अब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ईजी हो गया, BP एंड BR, बिकॉज क्वेश्चन एक्चुअल में इस ट्रायंगल की फिगर पे डिपेंड नहीं करता है जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था। तो जिस भी क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो ट्रायंगल की फिगर पे डिपेंड नहीं करता है, ट्रायंगल के बारे में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, वहां पे अपने लिए जो सबसे आसान कंडीशन होगी हम उसको एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हमारे लिए सॉल्व होगा। नाउ वी नो कि PQ इज 20 और QR इज ऑल्सो 20, सो BP का स्क्वायर क्या होगा, BP स्क्वायर विल बी इक्वल टू BQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, यानी कि BP स्क्वायर हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 2000। सिमिलरली BR का स्क्वायर विल ऑल्सो बी इक्वल टू BQ का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, सेम ही आएगा, ये भी 2000 आएगा। अब तीनों का हमें स्क्वायर्स का सम चाहिए, यानी BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, BP स्क्वायर भी 2000 है, BQ स्क्वायर तो 40 का स्क्वायर यानी 1600 है, और BR स्क्वायर भी 2000 है, तो आंसर विल बी 5600।
क्वेश्चन डन हो गया हमारा इतने ही देर में। तो हमेशा कोशिश ये करना है कि हम इसी अप्रोच से इस क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि ये वाला अप्रोच तो समझने में भी टाइम लगेगा, सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा, और ज़रूरत कोई है नहीं इसकी। तरीका यही होना चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई बिलीव कि आपको सेशन में बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए होंगे, और सेशन में बहुत मज़ा आया होगा। अगर फिर भी मज़ा नहीं आया तो फिर बताओ फिर क्या करें, ठीक है? सो दैट्स ऑल। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो बताना कि कहाँ पे डाउट रहा है और क्या चीज़ नहीं समझ में आई। अगर सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना है, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। ऑल्सो वॉच द अदर सेशंस दैट आई हैव टेकन ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर दैट। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर।